सो बेटा ये है लेटेस्ट सीबीएसई सैम्पल पेपर 2025 का क्वेश्चन नंबर 23 जो कि है शेयर कैपिटल चैप्टर से। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन भी है कॉन्सेप्ट वाइज, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, कुछ बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आइए मैंने इस वीडियो में इसको आसान बनाने की कोशिश की है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो देखो यहाँ पे हमें सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में दी गई है अलेक्सा लिमिटेड कंपनी की, जहाँ पे शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों के नोट नंबर दिए गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे इसको डायरेक्टली नोट नंबर में देखने, क्योंकि सेम इन्फॉर्मेशन नीचे भी है। देखो सबसे पहले हमारे पास गिवन है शेयर कैपिटल का नोट, जहाँ पे ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखी है, लेकिन उसके सामने कोई अमाउंट नहीं दिया गया। बट एक यहाँ पर चीज़ जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो ये है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, कि इक्विटी शेयर यहाँ पे 10 ईच का हमें बता दिया गया है। फिर इशू कैपिटल और सब्सक्राइब फुली पेड कैपिटल दोनों सेम है, तो यहाँ पे 2,37,60,000 हमारी कैपिटल है 31 मार्च 2025 को, और 31 मार्च 2024 को ये 2 करोड़ रुपीज़ है। यानी कि ड्यूरिंग द ईयर हमारी जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाती है 37,60,000 रुपीज़ से। नोट नंबर 2 में हमें रिजर्व एंड सरप्लस का सिक्योरिटी प्रीमियम दिया गया है, जो कि 31 मार्च 2024 में 10 लाख रुपीज़ है, और ड्यूरिंग द ईयर ये 10 लाख रुपीज़ से ही इंक्रीज हो जाता है और एंड में हो जाता है 20 लाख रुपीज़ से। अब आगे इन्फॉर्मेशन में बोलता है ड्यूरिंग द ईयर अलेक्सा लिमिटेड जो हमारी कंपनी है, अब वो क्या क्या करती है देखो। सो बोला जाता है कि इन्होंने बिजनेस परचेज किया ग्लोरिया लिमिटेड का विद द एसेट्स ऑफ 50 लाख एंड लाइबिलिटी ऑफ 20 लाख रुपीज़। तो एक कंपनी है, इनको परचेज कर लिया उस कंपनी को जिसमें एसेट्स थे 50 लाख रुपीज़ के और लाइबिलिटी 20 लाख की थी। और आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोलता है ड्यूरिंग द ईयर 40,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 4 रुपीज़। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, कि यहाँ पे बोलता है ड्यूरिंग द ईयर इक्विटी शेयर्स वर इशूड, बट ये नहीं बता रहा इक्विटी शेयर कितने का था। तो मैंने क्या कहा था, इन्फॉर्मेशन कहाँ लिखी है, यहाँ लिखी है, ठीक है। तो ये क्रिटिकल चीज़ थी। एट 4 रुपीज़ का सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर कैश। दूसरी चीज़ ये हमारे लिए ज़रूरी है कि इन शेयर्स को कैश पे इशू किया गया था। अब आगे लिखता है बिसाइड दिस नो शेयर्स वर इशूड एज स्वेट इक्विटी बोनस और ई शॉप इन एनी अदर फॉर्म। तो दूसरी स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है, ये कहता है कि ये वाला इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी डायरेक्टली कि शेयर्स इशू किए हैं फॉर कैश, इसके अलावा मतलब पहली दो इन्फॉर्मेशन के अलावा कंपनी ने कुछ और नहीं किया, कोई और शेयर इशू किया ही नहीं है कि किसी और रीज़न की वजह से कि ये शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो आओ ज़रा आगे बोलता है कि गिव द जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ शेयर फॉर कैश एंड कंसिडरेशन अदर देन कैश। सिर्फ इन्हीं दोनों पॉइंट को हमने सॉल्व करना है। ऑल्सो प्रिपेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यानी लेजर अकाउंट भी आपको यहाँ पे बनाने हैं, जो कि मैंने फॉर्मेट यहाँ बना के रखा है जस्ट टू सेव द टाइम। तो चलो पहले मैं आपको इसकी कैलकुलेशन एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सो इस क्वेश्चन में हमें पता है कि हमारी जो शेयर कैपिटल है वो इंक्रीज हुई है 37,60,000 रुपीज़ से, एंड हमारा जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो इंक्रीज हो जाता है 10 लाख रुपीज़ से। अब देखो सो पहली इन्फॉर्मेशन को पहले सॉल्व करेंगे, पॉइंट नंबर 1 को। तो पॉइंट नंबर 1 में बोलता है ड्यूरिंग द ईयर 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच वर इशूड। तो इसका मतलब 37 लाख रुपीज में से अगर मैं बोलूं कि 40,000 के इक्विटी शेयर इशू हुए हैं 10 रुपए के, तो यानी कि शेयर कैपिटल 4 लाख की बढ़ गई है कैश वाले पॉइंट की वजह से। एंड एट द सेम टाइम इन शेयर्स को इशू किया गया था सिक्योरिटी प्रीमियम पे 4 रुपीज़ के। तो 40,000 को मल्टीप्लाई बाय 4 भी हम लोग करेंगे, और सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा आ जाएगा 1,60,000 रुपीज़। तो इसका मतलब कि 10 लाख रुपीज़ में जो 1,60,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज हुआ वो कैश वाले पॉइंट की वजह से इंक्रीज हुआ। डन। अब अगर आउट ऑफ 37 लाख रुपीज 4 लाख के कैश पे इशू हुए थे, तो इट मीन्स जो रिमेनिंग इशू हुआ है, जो कि डिफरेंस है इन दोनों का, इसमें से माइनस कर देंगे हम इसको, तो ये आ जाएगा 33,60,000। तो ये जो 33,60,000 की कैपिटल है ये ग्लोरिया लिमिटेड को इशू की गई है, एंड जो रिमेनिंग सिक्योरिटी प्रीमियम है 8,40,000 ये भी उनको ही उसी टाइम पर ये शेयर्स सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू किए गए थे, ठीक है। तो पहले तो ये वाली इन्फॉर्मेशन आई होप कि आपको क्लियर हो, क्योंकि ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। सो एक पॉइंट है यहाँ पर कैश का, और दूसरा पॉइंट है अदर देन कैश का, ठीक है। तो अब जर्नल एंट्री पास करते हैं इसकी। देखो सबसे पहली जो एंट्रीज पास करनी है हमने कैश वाली पास करनी है। तो एंट्री हमारी सबसे पहली क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। सो पहली जो एंट्री आ गई वो है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देखो सो हमें पहले जो कैश में अमाउंट रिसीव हुआ वो कितना रिसीव हुआ, मैं इसको ब्रैकेट में यहाँ लिख रहा हूँ, जिसमें 4 लाख कैश है प्लस 1,60,000 रुपीज़ का सिक्योरिटी प्रीमियम है, ठीक है। सो जो पूरा अमाउंट हमें आ जाता है दैट इज 5,60,000 रुपीज़। डन। अब इस एंट्री को कंप्लीट करते हैं। आगे क्या लिखेंगे हम, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट,
ठीक है, इस ये कैश वाली एंट्री हमारी यहाँ कंप्लीट हो जाती है लमसम पे। सो 5,60,000 हमें आए, जिसमें से 4 लाख थे कैपिटल के एंड 1,60,000 था हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। सो यहाँ पर पहली एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाती है। डन। अब हम लोग कंप्लीट करते हैं ग्लोरिया लिमिटेड वाले कॉन्सेप्ट को। देखो, सो अब ग्लोरिया लिमिटेड में हमें बोला गया दैट एसेट्स हमने परचेज किए हैं, तो ऑल एसेट्स या वेरियस एसेट्स लिखना चाहिए हमें से, या सन्ड्री एसेट्स हमें लिखना चाहिए इसको। सो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो कि हमें बताया गया था 50 लाख रुपीज़ के हमने परचेज़ किए हैं, ऊपर है ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है, ये रहा। डन। एंड जो लाइबिलिटीज़ थी हमारी, वेरियस लाइबिलिटीज़ या सन्ड्री लाइबिलिटीज़, कुछ भी आप लिख सकते हो उसको, वो है 20 लाख रुपीज़ की। ठीक है, अब देखो कई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली ग्लोरिया लिमिटेड लिख देते हैं 30 लाख रुपीज़, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें बताया गया डायरेक्टली कि ग्लोरिया लिमिटेड को तो भाई शेयर्स इशू किए गए हैं, तो हम वहाँ से करेंगे इसको कंप्लीट। ठीक है, और ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आपको आ सकता है 3 मार्कर के अंदर। तो क्योंकि हमें डायरेक्टली बोल दिया गया है कि ग्लोरिया लिमिटेड को शेयर्स इशू किए गए हैं प्रीमियम पे, तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ये अमाउंट भी हमारे पास ऑलरेडी है, हमने कैलकुलेट किए हुए हैं ना, तो ये अमाउंट डायरेक्टली यहाँ से आएंगे। देखो, सो 33,60,000 की कैपिटल है ग्लोरिया की एंड 8,40,000 का प्रीमियम है। दोनों को सम कर लेंगे, कितना हो गया ये? सो 34 प्लस 8 42 लाख रुपीज़। ठीक है, अब यहीं से ये अमाउंट यहाँ आ जाएगा। सो 42 लाख यहाँ आ जाएगा। अब आप क्रेडिट साइड का टोटल करो। सो क्रेडिट साइड यहाँ पे हो गया 62 लाख, डेबिट्स में 50 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 12 लाख रुपीज़ आ जाएगा यहाँ पे एज गुडविल। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको आता हो। ठीक है, गुडविल अकाउंट डेबिट। चलिए, सो अब यहाँ पे हमारी जर्नल एंट्रीज जो हैं वो सारी कंप्लीट हो जाती हैं। अब हमें प्रिपेयर करना है इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब आप में से कुछ बच्चे हो सकता है कि इसको डायरेक्टली जर्नल एंट्री से प्रिपेयर कर दें, लाइक यहीं से शुरू कर दें, लेकिन पहले क्योंकि हमारे पास यहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग, बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन दोनों बैलेंसेस गिवन है, तो हमें इनको भी पोस्ट करना है। ठीक है, आइए इसको शुरू करते हैं। देखो, सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस अकाउंट है कैपिटल का, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना दिया गया है? 2 CR, यानी कि 2 करोड़ रुपीज़। पहले इसको लिख लेते हैं। देखो, क्योंकि मेरे पास बैलेंस कैरी डाउन भी है, तो मैं इसको भी डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ पे। चाहता तो मैं बाद में भी लिख लेता, बट कोई बात नहीं, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ। अब देखो एंट्रीज को चेक करो, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ, किसके नाम से हुआ? ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा? बाय इक्विटी, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ अपनी हेल्प, अपने लिए, ताकि मैं लिख पाऊँ। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, जो हमने कैश पे इशू किया था। अब चेक करो कैश पे कितना था? 4 लाख रुपीज़ था, तो यहाँ क्या लिख दोगे आप? 4 लाख रुपए। अब इसके बाद शेयर कैपिटल आपका कहाँ क्रेडिट हुआ है? इसके बाद आपका शेयर कैपिटल यहाँ पर क्रेडिट हुआ है ग्लोरिया लिमिटेड के नाम से। डन। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? बाय ग्लोरिया लिमिटेड। कितना? 33,60,000 रुपीज़। ठीक है, सो अब टोटल कितना हो गया? 2,37,60,000 रुपीज़। विद दिस आपका ये अकाउंट जो है यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इसका भी सेम। तो सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस कितना दिया गया है? 10 लाख रुपीज़, तो 10 लाख रुपीज़ आप यहाँ लिख लोगे। अब देखो सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ कहाँ आया? सो 1,60,000 यहाँ आया, किसके नाम से? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे आया था, तो बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना आया कैश में? 1,60,000। फिर हमने कंसिडरेशन में भी रेज किया प्रीमियम 8,40,000 का, तो ये आ जाएगा ग्लोरिया लिमिटेड के नाम से। तो यहाँ क्या लिख दोगे? बाय ग्लोरिया लिमिटेड 8,40,000। अब यहाँ पर टोटल कितना हो जाता है? 20 लाख रुपीज़। ठीक, सो 20 लाख यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, टू बैलेंस कैरेट डाउन। चलिए, सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल था। डन।